हाय फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका हेल्पिंग हैंड्स फॉर यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिजर्व लिस्ट 2024 की, जो कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या नहीं रहेगी, कितने क्या किसका सिलेक्शन होगा, उसके डिटेल में हम इस वीडियो में हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कितनी वैकेंसी थी हमारी। टोटल वैकेंसी थी हमारी 5532। ठीक है, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में कम थी। तो जो हमारे जो RL के कैंडिडेट है, रिजर्व लिस्ट का जो कैंडिडेट है, वो है हमारे 1102। इतने बच्चों को रिजर्व लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो ये बच्चे जो रखे गए हैं, लास्ट ईयर हर साल तक ये 10% लेता था IBPS। इस साल कितना लिया है? 20%। तो इसका भी एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न अगर हम बात करें इसका रीज़न के बारे में कि इसका रीज़न क्या हो सकता है, तो इसका रीज़न है कि इस बार लास्ट ईयर काफ़ी वैकेंसी IPS में हमारी खाली चली गई थी। ठीक है, तो काफ़ी वैकेंसी खाली चली गई थी IPS ने, इसलिए इस बार 20% बच्चे इस लिस्ट में रखे हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स पे कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से RL आ सकती है रिजर्व लिस्ट और सब लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो फैक्टर्स हमारे बेसिकली क्लियर है कि SBI PO सबसे ज़्यादा इसका मेन फैक्टर रहेगा कि SBI PO में इस बार कितनी वैकेंसी थी? 2000 के आसपास। ठीक है, 2000 इतनी वैकेंसी थी। ठीक है, और IPS में थी 5500 वैकेंसी। अब इसमें से काफ़ी बच्चे ऐसे कॉमन होंगे, मोस्टली जो टॉपर्स होते हैं, कम से कम शुरू के 2000 बच्चे, वो तो कॉमन ही होंगे। 2000 बच्चे शुरू के जो टॉपर्स होंगे, उनमें से 800, 900, 1000, 1200। ठीक है, 1200, 1000, 1200 तो आराम से बच्चे कॉमन होंगे जो दोनों में सिलेक्ट होंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली काफ़ी बच्चे SBI PO चूज़ करेंगे। बहुत बच्चे ऐसे भी है, बहुत क्या मतलब मुश्किल से 5% बच्चे ऐसे भी होंगे जो SBI PO के ऊपर IBS PO जो चूज़ करेंगे, लाइक उनको अच्छा बैंक मिल गया, जैसे कि PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि RL का क्या सिनेरियो रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन है कि 3 से 4 लिस्ट हमारी आनी है। लास्ट ईयर जो पहली लिस्ट आई थी वो 15 जुलाई को आई थी। लास्ट ईयर जो प्रोसेस था IPS PO का, इस बार से काफ़ी फास्ट था। इस बार इलेक्शन के चलते थोड़ा प्रोसेस डिले हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बैंक की ज्वाइनिंग है वो इस बार भी जून जुलाई में हुई है। ठीक है, लास्ट ईयर CBI की ज्वाइनिंग भी जुलाई तक हुई थी, लेकिन उसने फर्स्ट RL में पार्टिसिपेट किया था। तो मैं आपको बता दूं कि जो इस बार की जो रिजर्व लिस्ट है 15 जुलाई या 31 जुलाई तक आ सकती है। काफ़ी चांसेज है इसके कि आने के। इसमें जैसे कम सीट्स होंगी, अगर 203 सीट्स खाली हुई तो IPS रिपोर्ट करेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर जो रिजर्व लिस्ट आएगी वो आएगी हमारी कब? 30 सितंबर को। ये तो फिक्स है, 30 सितंबर को हमारी रिजर्व लिस्ट आने वाली है। ये क्लियर हो गया। तो 1100 में से जो बच्चे हैं, ठीक है, 700-800 बच्चे तो ऑब्वियसली SBI में कॉमन होंगे, कम से कम मिनिमम 700-800। फिर उसके अलावा NIACL होता है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या होता है, अभी रिसेंटली SBI JA का रिजल्ट आया, तो कुछ होम पोस्टिंग के चलते SBI JA को प्रेफर करते हैं। कुछ बच्चे क्या होता है IPS में PNB, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिनको होम स्टेट मिला होता है, वो उसको प्रेफर करते हैं। उसके अलावा कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अदर भी कुछ रिजल्ट्स पेंडिंग होते हैं पहले के, तो वो उसको प्रेफर करते हैं। तो 1100 का सिलेक्शन होना काफ़ी ईजी है कि आराम से 1100 सीट फुल हो जाएगी। ठीक है, अब हम मार्जिन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मार्जिन में कितना क्या सीट रहेगा। ठीक है, देखो इस बार मार्जिन लगभग 0.60-0.70 तक रहा है इस बार, देखो 20% लिया है। यूआर की हम बात करें, अगर हम EWS की बात करें 0.58, 0.60 तक लिया हुआ है। SC/ST में भी इतना ही है। ठीक है, 0.5 और 0.6 इसके अराउंड। तो जिनका अगर डिफरेंस 0.50 तक है, ठीक है, 0.10, 0.15 तक है, तो उनका फर्स्ट लिस्ट में होने के चांसेस काफ़ी है कि उनका फर्स्ट लिस्ट में हो जाएगा। 0.50 तक है, 0.50 तक उनका सितंबर में होने के चांसेस है। इससे ऊपर भी जा सकता है, 60% भी जा सकता है, 0.60 भी जा सकता है, क्योंकि अगर सारे बैंक एक साथ रिपोर्ट करेंगे बल्क में तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा सितंबर में। और मुझे चांसेस यही लग रहे हैं कि लिस्ट जहाँ तक है सितंबर में एग्जॉस्ट हो जानी चाहिए, अगर सीट्स अगर खाली रही तो। ठीक है, क्योंकि दिसंबर तक जाने का बहुत कम चांसेज होता है। अगर फिर भी कुछ सीट्स खाली रह गई तो उनका दिसंबर में हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको अश्योर कर दूं कि सिलेक्शन सबका हो जाना है, क्योंकि 1100 सीट आराम से खाली हो जाएगी। लास्ट ईयर 740 सीट थी, और उसके अलावा कम से कम इससे डबल सीट खाली रही थी। हालांकि लास्ट ईयर SSC CGL का जो रिजल्ट आ रहा मेजर फैक्टर रहा था, लेकिन उसके अलावा भी इस बार भी SBI PO है, SSC CGL भी आने वाला है। तो कुछ लोग प्रिपेयर करने के लिए भी ज्वाइन नहीं करेंगे PO, कुछ क्लर्क को प्रेफरेंस करेंगे कि भाई क्लर्क कर लेते हैं और फिर तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर्स है। अब मैं बात करता हूँ कि हमें करना क्या चाहिए। कुछ लोग क्या होता है कि अभी इंतजार में बैठे हुए हैं। ठीक है, जिनका डिफरेंस 0.35 के आसपास है, 0.35, 0.40। ठीक है, ये तो इनका तो सिलेक्शन श्योर है। ठीक है,
सिलेक्शन सबका हो जाना है, लेकिन बाय द वे कुछ मिसहैप हो गया तो आप अभी आरआरबी पीओ हो गया, आपका एसएससी सीजीएल हो गया, एसबीआई पीओ आएगा, इनके लिए प्रिपेयर करते रहें, खाली टाइम को अपना वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम अभी जो टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर बाद में उसका आपको प्रिपेयर के लिए मौका नहीं मिलेगा, तो आप पढ़ाई करते रहें। अब बात कर लेते हैं हम कुछ वैकेंट सीट्स की कि वैकेंट सीट्स कितनी क्या रही है। तो देखो कैनरा है, कैनरा हमेशा आपको 100% लेने वाला बैंक है, हर साल लेता ही है, लास्ट 4-5 साल से ले रहा है। तो कैनरा में कंसिडरेबली काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ठीक है, कंसिडर करें हम तो कैनरा में हमारी वैकेंसी है 747 वैकेंसी है, ठीक है। तो आराम से कैनरा में 200-300 कैनरा ले लेगा आराम से, 200 तो मान के चलो, ठीक है। जो आरटीआई आई है उसमें बताया अभी कुछ और ज्वाइनिंग बाकी है, तो 200 कैनरा मान के चलो। बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसका हम कुछ प्रिडिक्ट कर नहीं सकते क्योंकि लास्ट 5-6 साल से बैंक ऑफ बड़ौदा आया नहीं है, तो उसका हम कह नहीं सकते। लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसमें 1974 वैकेंसी है, आराम से इसमें से 400 से 500 सीट्स खाली रहेंगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी बच्चों को लेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आराम से 200 बच्चों को ले लेगा। उसके अलावा छोटे बैंक हुए, बैंक ऑफ इंडिया हो गया हमारा, आईओबी हो गया, ये 100-150 ये ले लेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के आराम से लिस्ट एग्जिस्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन आरएल क्या है, जस्ट अनप्रिडिक्टेबल है कि क्या पता कुछ सीन बैठ जाए, तो थोड़ा सा आप हल्का सा मार्जिन लेके चलो कि पढ़ते रहो थोड़ा, ठीक है। सीट लिस्ट तो आनी ही आनी है, ठीक है। और बाकी अगर कोई आपका और कोई डाउट हो रिजर्व लिस्ट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।